जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम अभी जैन दर्शन के तीसरे बिंदु तंत्र पर विचार कर रहे हैं। जैन दर्शन का अनुपालन करने से विश्व में शांति प्रस्थापित हो सकती है, यह हमने कल देखा। लेकिन यह कैसे संभव है? हमने जैन दर्शन के 5 सिद्धांतों पर विचार किया और उनकी व्याख्या जानी। इन 5 सिद्धांतों का अगर सही पालन किया गया, उसमें जो सत्य का अर्क है, उस सत्य के अर्क को पहचाना, तो उन 5 सिद्धांतों के पालन से निश्चित ही विश्व में शांति का प्रसार हो सकता है। क्योंकि विश्व में केवल और केवल एक ही दर्शन ऐसा है जिसका अनेकांत सिद्धांत, जैन दर्शन का यह अनेकांत सिद्धांत विश्व में शांति ला सकता है। इसका विश्वास अब पाश्चात्य देशों में फैला हुआ है और इसी के कारण वे जैन दर्शन की ओर झुक रहे हैं। क्या है यह अनेकांत सिद्धांत? अनेकांत सिद्धांत अगर संक्षेप में कहे तो हर कोई सत्य बोलता है, लेकिन वह सत्य अपने आप में संपूर्ण सत्य नहीं होता। परंतु इस बात पे अगर विश्वास नहीं किया जाए और वह प्रत्येक व्यक्ति मेरी ही बात सही है ऐसा अन्य सभी लोगों को कहने लगा, तो वह एकांतवाद है। और उस एकांतवाद के कारण उसका जो अपूर्ण सत्य है वह असत्य बन जाता है। जैन दर्शन ये वस्तु स्थिति स्वीकार करता है कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ सत्य बोल रहे हैं, परंतु अगर वे दूसरे का सत्य भी कुछ सत्य है ऐसा मानकर अपना सत्य लोगों के सामने प्रकट करें, और इस प्रकार सभी एकांतवाद के लोग अपने अपने विचार को सत्य बताकर दूसरे के सत्य का अंश भी ग्रहण करें, तो उनका सत्य जो आंशिक है वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेगा। यह अनेकांतवाद है। एकांत को अनेकांत में बदल दिया। तात्पर्य यह कि अनेक लोग मिलकर जब कुछ आंशिक सत्य बोलते हैं, तब अगर सभी लोग उनमें से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें तो सभी का आंशिक सत्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। यही अनेकांतवाद की नींव है और यह मार्गदर्शन
केवल जैन दर्शन में बताया गया है। अब यह सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय होने लगा है। विश्व में फैलने के लिए अभी बहुत समय लग सकता है, परंतु इसके साथ व्यक्ति की स्वेच्छा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से इस स्वेच्छा का होना या न होना, इसके संबंध में विश्व के प्रगत देशों में मत भिन्नता है, और इस मत भिन्नता के कारण स्वेच्छा को, अपनी खुद की विल को लोग महत्व नहीं दे पा रहे हैं। जैन दर्शन का एक और सिद्धांत है कि मनुष्य में जो यह स्वेच्छा उपलब्ध है, जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, जो बनी बनाई उसको मिली है, वह स्वेच्छा, उसकी अपनी विल के कारण वह स्वतंत्रता से अच्छे निर्णय, विवेकपूर्ण निष्कर्ष ले सकता है, और उसके कारण वह जैन धर्म के सिद्धांतों का उत्कृष्ट पद्धति से अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार अपनी स्वेच्छा से पालन करते हुए अंतर यात्रा की ओर आगे बढ़ सकता है, और उसे अपने स्वयं की मानसिक शांति का अनुभव मिल सकता है। यह प्रारंभिक अवस्था विकसित होते होते पूर्णता की ओर बढ़ती है, और व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाती है। जैन दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका कथन यह है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही है, इसीलिए अंतर यात्रा में प्रवेश करो, अंतर यात्रा का मार्ग चुनो, और आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध बनाते हुए शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ो। जब आपकी शरीर के भीतर की आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाएगी, वही परमात्मा है। उसे आप ईश्वर कहो या विराट शक्ति कहो, उससे अंतर नहीं होता, परंतु यह सत्य है कि वह शुद्ध आत्मा आपके भीतर है, और इस बात का प्रत्यय, अनुभव, प्रतीति व्यक्ति को तभी आ सकती है जब वह मन के अचपल स्वभाव से निकलकर, जो भौतिक है, चित्त के स्थिर स्वभाव की ओर अग्रसर होता है, अर्थात वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, अंतर यात्रा में पहुंचता है, तो धीरे धीरे वह अपना आत्म विकास कर सकता है। जैन दर्शन के सूत्र संबंधी विचार करते हुए हमने 4 तत्वों का अभ्यास किया था: दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इनमें से प्रथम दर्शन का जो महत्व बताया था, वह महत्व केवल जैन दर्शन में ही समझाया गया है, क्योंकि जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है। कैसे? वैसे तो अन्य सभी दार्शनिक लोग जैन दर्शन को नास्तिक बताते हैं, क्योंकि जैन दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परंतु जैन दर्शन कहता है विश्व है,
जो हमें समक्ष दिख रहा है उसे हम कैसे नकार सकते हैं? तो विश्व का अस्तित्व है, हम अपने आप को अनुभव करते हैं, हम दूसरे से बात करते हैं उसका अनुभव करते हैं, हम मकान देखते हैं, हम चंद्र सूर्य को देखते हैं, हम रात्रि में विशाल तारांगण को देखते हैं, दिन में सूर्य के प्रकाश में फैला हुआ विश्व, क्षितिज तक जिसका विस्तार है उसका अनुभव करते हैं। ये सब जब हम देख रहे हैं तो उसको नकार कैसे सकते हैं? जैन दर्शन इसके अस्तित्व को मानता है, इसलिए वह आस्तिक दर्शन है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है। हमारे शरीर में जो प्राण है, हमारे शरीर में जो चैतन्य है, हमारे शरीर में जो चेतन शक्ति है, वह उस आत्मा की शक्ति के कारण है। इस प्रकार जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन निश्चित ही आस्तिक है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, वो तो जो वस्तु है उसको नकारते हैं, तो नास्तिक तो उनको कहना चाहिए। परंतु विश्व के तौर तरीके भिन्न हैं। अच्छा, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे श्रद्धा। मनुष्य के मन में श्रद्धा एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, परंतु वह सुप्त है। उसको अगर जागृत नहीं किया गया तो वह व्यक्ति भौतिकता में ही उलझा रहेगा और उसके कारण पूरे विश्व में संकट पैदा होगा, जो हम प्रतिदिन वास्तव में होते हुए अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। परंतु हम दूसरी ओर यह भी स्थिति देख रहे हैं कि संत एक विशिष्ट प्रकार की तपस्या का स्वीकार करके बहुत को भोगते हैं। इसका हम अनुभव करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, और कम से कम भौतिक वस्तुओं में वह अपना जीवन जीते हैं, और फिर भी उनके मन में कभी कोई पीड़ा व्यथा नहीं होती। इस कठिन परिस्थिति से जीवन गुजारते हुए भी उनके मन में कभी दुख या पीड़ा नहीं होती और उनके चेहरे पे निरंतर हंसी का अनुभव होता है। वह सामान्य सी चीजें खाते पीते हैं, जो भी मिल जाए उसमें अपने शरीर का पोषण करते हैं, फिर भी उनके शरीर पर तेज दिखाई देता है। यह तेज कहाँ से आता है? यह तेज आता है तपश्चर्या से। हमने दूसरे बिंदु में अभ्यास करते हुए यह विवरण सुना था कि तप से शरीर तपता है और उसका तेज बढ़ता है। तो इस वस्तु स्थिति का अनुभव करने के पश्चात ऐसे बहुत से लोग हैं जो जैन दर्शन में श्रद्धा पर जो बहुत जोर दिया गया है, उसका कारण ही दर्शन की उच्च श्रेणी और आस्तिकता का चिन्ह बनता है। अब हम चारित्र की बात करेंगे। जब जैन दर्शन का ज्ञान पालेगा व्यक्ति, तो उस ज्ञान से, जिसे जैन दर्शन सम्यक ज्ञान कहता है, व्यावहारिक ज्ञान यह अपनी जगह है, और अध्यात्म का ज्ञान जो अंतरयात्रा में प्रवृत्त करता है, वो ज्ञान अलग प्रकार का है। वह सम्यक ज्ञान अगर प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति अच्छी प्रवृत्ति के ओर अग्रसर होता है। वह तप का भी आचरण करने लगता है
और धीरे धीरे अपनी क्षमता, सुविधा और स्वेच्छा से जब वह तपश्चर्या और साधना करने लगता है तो उसको भीतर ही भीतर न केवल शांति का अनुभव होता है, अपितु एक प्रकार की सुख की भी अनुभूति होती है। तब वह जाके और अधिक मात्रा में तपश्चर्या का आचरण अवलंबित करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म विकास की ओर बढ़ सकता है, परंतु यह आत्म विकास होते होते व्यक्ति की विद्या का भी कैसे विकास होता है, व्यक्ति के ज्ञान का और चेतना का भी कैसे विकास होता है, यह हम आगे के चित्रण में विवेचन करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।